है। और स्कंध पुराण का जो 5वां खंड है, रेवा खंड, उसमें इस महेश्वर की कथा का वर्णन किया गया है। 2 लिंग यहाँ प्रकट हुए हैं, दोनों की यहाँ चर्चा है। जिस समय त्रिपुर के ऊपर भगवान को क्रोध आया बहुत भारी, तो उनका क्रोध धरती पर आकर के गिर पड़ा और उसी में से एक शिवलिंग प्रकट हुआ, जिसको हम भगवान कालेश्वर के नाम से जानते हैं। उनके दर्शन करने से लोगों की मृत्यु टल जाती है। आपने दर्शन किया होगा, मैंने सुबह ही 5 बजे मैसेज डाला था, यहाँ के 2 विशेष महादेव हैं, उनका दर्शन जरूर कीजिएगा। मैसेज आप पढ़ते नहीं, अपनी तमाम बातों में आप लगे रहते हैं। नहीं जा पाए तो यात्रा लेट हो जाएगी। यहीं से मानसिक भाव से बंधन कर लेना। जो धरती पर पहुंच गया है, कालेश्वर और जालेश्वर के चरणों में उसकी उपस्थिति लगी ही गई है, ये बिल्कुल विश्वास आप कर लीजिएगा। कालाग्नि रुद्र विख्यातम कहा गया, सर्व पाप प्रशमनम सर्व उपद्रव नाशनम। जो यहाँ पर कालेश्वर और जालेश्वर का दर्शन करता है, उसके जीवन में कोई भी उपद्रव नहीं रहता, उसके जीवन में कोई कठिनाई नहीं रहती। ये दोनों महादेव इतने अद्भुत हैं। क्षेत्रा पाप विनाशाय कृपाया च समुत्थिता। इस जगह पर बस कभी अपराध न हो जाए, क्योंकि तीर्थ में किया गया अपराध वज्र की तरह हो जाता है, और तीर्थ में किया गया जो पुण्य है वो अपने आप में अक्षय रूप धारण कर लेता है। लिखा है, पुरा कल्पे सुरगड़ई आक्रांते भुवनत्रय वेदोक्त कर्म नाशे च धर्मे च विलयंगते। उस समय की बात है कि जिस समय पुरातन प्राचीन समय में त्रिपुर 3 भाई थे, ये जिनकी कथा शिव महापुराण में बहुत विस्तार से आती है। ये शंकर जी के भक्त थे, लेकिन इनको समाप्त करने के लिए भगवान ने एक भूमिका रची। इन्होंने शंकर जी की पिंडियों को उखाड़ उखाड़ करके पोखरों में फेंका। शंकर जी देख नहीं पाए, सहन नहीं कर पाए, और देवताओं के कहने पर उस समय भगवान महादेव ने इनको मारने की सौगंध खाई। इनको मारना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि बहुत बड़े तपस्वी थे, और ये तारकासुर के पुत्र थे, तीनों के तीनों। कहते हैं कि इनको मारने के लिए भगवान शिव के लिए एक बहुत बड़ा रथ बना करके तैयार किया गया। कालाग्नि रुद्र नामानी। उसी समय भगवान को भारी क्रोध आया, उसमें से कालेश्वर भगवान प्रकट हुए। सगच्छेत परमाम गतिम। कहा गया है कि फिर वो युद्ध के लिए भगवान शंकर आगे के लिए बढ़े। कहा गया इतना युद्ध, ऐसा युद्ध हुआ, 3 तरह के महलों में 3 भाई रहते थे। बड़ा भाई सोने के महल में, बीच का भाई चांदी के महल में, और छोटा भाई लोहे के महल में रहता था। इन तीनों ने ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि जब अभिजित मुहूर्त में ये तीनों के तीनों भवन आपस में टकराएं, तब हमारी मृत्यु हो। तो 100,000 वर्ष के बाद में ऐसा योग बना। बड़ी जोर से तूफान आया और तीनों भवन उखड़ करके आपस में टकराए। नारायण ने कहा, भगवान वो मुहूर्त आ गया है। प्रभु ने एक अग्निबाण का प्रहार किया। अग्निबाण इन